अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के बेसिक के बारे में कि हमारे पास बेसिकली कंप्यूटर जो कंप्यूटर के बेसिक फीचर है उनके बारे में आपको ही बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमारे पास बेसिकली कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर हमारे पास एक डिवाइस है जो कि कैलकुलेशन करता है, लेकिन ये पहले ज़माने में हम कंप्यूटर को कैलकुलेशन के लिए सिर्फ यूज़ करते थे। आजकल मॉडर्न कंप्यूटर है जो कि कैलकुलेशन के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो आजकल उसका डिफिनीशन भी कुछ चेंज हो गया है, जो कि कंप्यूटर का डिफिनीशन आजकल के ज़माने में वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रिसीव करता है इनपुट फ्रॉम द यूज़र, फिर उसको स्टोर करता है या प्रोसेस करता है और उसके बाद प्रोसेस करके या स्टोर करके यूज़र को आउटपुट दिखाता है। तो कंप्यूटर का बेसिकली डिफिनेशन है कि वो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, उसके बाद आउटपुट दिखाता है। तो कंप्यूटर का हमारे पास इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल की तरफ आती है। कंप्यूटर हमारे पास इंस्ट्रक्शन पास करता है बेस्ड ऑन जो यूज़र देता है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो यूज़र जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और कंप्यूटर उसके बाद उस पर कुछ ऑपरेशन करता है, जो प्रोसेस करता है उसको अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको देते हैं, जिसको हम डेटा बोलते हैं। तो प्रोसेसिंग का हमारे पास दो टाइप है। एक को हम अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं, जबकि दूसरे को हम लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। प्रोसेसिंग जिस तरीके की होती है, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेशन में हमारे पास इंक्लूड है कैलकुलेशन में, जबकि जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिफरेंशियल स्क्वायर रूट और बहुत सारी और चीज़ें हमारे पास है। जबकि लॉजिकल में हमारे पास कंपेरिजन का ऑपरेशन हो गई, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, अपोजिट और बहुत सारी ऑपरेशन हमारे पास प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं। अब हम आती है कंप्यूटर की बेसिक पार्ट्स की तरफ, जो कि इससे पहले मैंने भी बताया था कि हमारे पास सबसे बेसिक और पहला पार्ट हमारे पास वो इनपुट है। इनपुट डिवाइस इनपुट हमारे पास वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को कोई चीज़ देते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस हो गया, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें जिसको हम कंप्यूटर को आजकल टच कंप्यूटर भी निकली है, तो उसके टचिंग के ज़रिए भी आप इनपुट दे सकते हैं। तो उसको कंप्यूटर के इनपुट यूनिट कहा जाता है। इस तरह हमारे पास आउटपुट यूनिट है, जो कि हमारे पास स्क्रीन पर कोई को डिस्प्ले करता है। जिसका हमारे पास प्रिंटर भी आउटपुट में आता है। विजुअल डिस्प्ले हमारे पास हो गया, जो कि यूज़र के जो डिज़ायर रिजल्ट है उसको अपनी स्क्रीन पर दिखाता है या उसको देता है जो वो चाहता है। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल यूनिट आ जाता है। इसके नेम से भी जाहिर होता है कि हमारे पास कुछ किसी चीज़ को कंट्रोल तो करेगा ना। तो ये हमारे पास बेसिक या इंटरनल जो फंक्शन कंप्यूटर में होती है उसको भी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की तरफ आती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हमारे पास को कंप्यूटर के ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितनी अरिथमेटिक ऑपरेशन, इससे पहले मैंने बताया भी था कि प्रोसेसिंग जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन के ज़रिए होता है। तो इसको कंप्यूटर के ब्रेन भी कहा जाता है, इसीलिए कि इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों होती है। इसके बाद हमारे पास मेमोरी आ जाती है। कंप्यूटर की मेमोरी में हम इंस्ट्रक्शन या डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए या कुछ इससे ज़्यादा भी। तो हमारे पास कंप्यूटर के दो टाइप है मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी की हमारे पास मेनली दो टाइप हैं। एक को प्राइमरी मेमोरी बोलती है, जबकि दूसरी को हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारे पास सीपीयू के आसपास या सीपीयू में होती है, जबकि हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जिससे हमारे पास यूएसबी हो गई और बहुत सारी चीज़ें। जब हमारे पास कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी सब एक मिल जाए या टुगेदर हो जाए, तो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू को बना लेती है। कंप्यूटर
जिस तरह हम कंप्यूटर में कोई इनपुट देते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस या और किसी चीज़ को इनपुट देते हैं, तो कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है। तो वो पहले सीपीयू में जाती है और सीपीयू में ये सारी जो कंपोनेंट है कंप्यूटर की, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट है, वो उधर होती है। तो उस पर काम जो है वो होता है। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास कंप्यूटर की कुछ खसूसियात भी हैं, जैसे हमारे पास स्पीड है। कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करता है, जो कि जिस तरह ह्यूमन नहीं कर सकता। कंप्यूटर हमारे पास कैरी आउट करता है 3 to 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, जो कि ह्यूमन नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। अगर एक्यूरेसी की तरफ आई तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी डिग्री बहुत ज़्यादा है। अगर कोई एरर आता है तो ह्यूमन का आता है, या कोई बग की वजह से आता है, या आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया होगा वो गलत होगा। कंप्यूटर की ज़ाती कोई गलती नहीं होगी, अगर होगी तो फिर कंप्यूटर का मसला होगा। खुद से ही किसी चीज़ को गलत नहीं करता, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है जो आपको चाहिए होता है। अगर रिलायबिलिटी की तरफ आई तो कंप्यूटर हमारे पास कैरी आउट डिफरेंट टाइप ऑफ रिपीटेडली टाइम को करता है विदाउट थ्रोइंग ऑफ इन एरर। हमारे पास टाइम नहीं होता, बोर्ड नहीं होता, जो कि हमारी ह्यूमन में बहुत कॉमन होती है कि हम थोड़े जी काम को करके बोर हो जाते हैं या टाइम हो जाते हैं, जो कि कंप्यूटर में नहीं है। वर्सेटिलिटी की तरफ आती है तो कंप्यूटर हमारे पास बहुत सारे काम करता है। एक काम नहीं करता, बहुत सारे काम करते हैं। मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कंटिन्यूस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन को भी करता है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन को भी जो है परफॉर्म कर सकता है। बहुत सारे काम कर सकता है, जो कि इसको हम वर्सेटिलिटी कहते हैं। मतलब ये बहुत सारे काम कर सकता है। काम नहीं है कि वो सिर्फ एक काम के लिए बना हुआ, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, तो कंप्यूटर का बहुत किरदार है। अब आती है स्टोरेज कैपेसिटी की तरफ। कंप्यूटर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। हमारे पास ये सेफ भी है एज कम्पेयर टू पेपर, क्योंकि पेपर में बार बार चीज़ को लिख लेती है। अब आप किसी गुम हो जाता है या उस पर पता नहीं क्या क्या काम, तो इसको हम भी रिकवर भी कर सकते हैं। ये इसकी और एडवांटेज है कंप्यूटर की। अब हम कंप्यूटर की एडवांटेज की तरफ आते हैं। हम उन एडवांटेज की तरफ नहीं जाते जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम स्पेसिफिक और जो कि कंप्यूटर के स्पेसिफिक एडवांटेज है उनकी तरफ जाएंगे हम। कंप्यूटर हमारे पास कंटिन्यूसली या रिपीटेडली एक काम को करते हुए सेम एक्यूरेसी के साथ, ये हमारे पास कंप्यूटर का एक एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज हमारे पास कंप्यूटर के ये टार्ड या बोर्ड नहीं होता। तीसरा एडवांटेज हमारे पास कंप्यूटर का ये कि हमारे पास रूटीन टास्क वाइल रिलीजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर मोर इंटेलिजेंट फंक्शन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बहुत सारी डिसएडवांटेज भी हैं कंप्यूटर में। और पहला डिसएडवांटेज तो ये कि ये इंटेलिजेंस नहीं है, इसमें कोई ज़ाती इंटेलिजेंस भी कोई ज़ाती कोई चीज़ में नहीं है कि वो खुद से कोई काम करे, बल्कि ये टोटली जो है वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी इंस्ट्रक्शन ह्यूमन इसको देगा तो उसको परफॉर्म करेगा। अच्छा, दूसरी डिसएडवांटेज की है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई इसके लिए ज़रूरी होती है, बिजली के बगैर ही नहीं चलता। कुछ जगह ऐसी भी है जिसमें बिजली की सप्लाई नहीं थी, तो इसकी बिजली सप्लाई न होने की वजह से उधर कंप्यूटर भी नहीं चलता, क्योंकि कंप्यूटर को बिजली की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं हम बूटिंग की तरफ। तो जब बेसिकली हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसको बूटिंग कहते हैं। अच्छा, अब आती है कंप्यूटर की बूटिंग के टाइप, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ और इससे पहले बता दूं कि हम जब कंप्यूटर को जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, इस तरह लिखा है कि द फर्स्ट प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन इज कॉल्ड बायोस। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें जो सॉफ्टवेयर जो है वो लोड होता है, उसको बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अच्छा, और ये कंप्यूटर में पहली प्रोग्राम या परमानेंट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर में उस कंपनी की तरफ से बनाया गया होता है। जब हम
हमारा सिस्टम या कंप्यूटर ऑलरेडी रनिंग होता है उसको हम दोबारा स्टार्ट करते हैं तो उसको रिबूटिंग बोलते हैं। और रिबूटिंग जो कंप्यूटर को फास्ट बनाते हैं या अनइंस्टॉल किसी चीज़ को इंस्टॉल कर ले और वो काम अच्छी तरह नहीं करती तो फिर उसको रिस्टार्ट करके उसको काम जो है फिर अच्छी तरह करता है या फास्ट करने के लिए अभी रिबूटिंग को आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं रिबूटिंग के टाइप की तरफ। रिबूटिंग के हमारे पास बूटिंग के हमारे पास दो टाइप है। बूटिंग के हमारे पास दो टाइप हैं। एक को कहते हैं कोल्ड बूटिंग जबकि दूसरी को बोलते हैं वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग वो होती है जब हम सबसे पहले अपनी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसको स्टार्ट करती है तो वो कुछ टाइम भी लेता है क्योंकि उसमें जो बायोस है वो लोड होती है तो ज़्यादा टाइम लेती है और उसको कोल्ड बूटिंग बोलती है क्योंकि कंप्यूटर हमारा ठंडा होता है इसीलिए इसको कोल्ड बूटिंग बोलती है। दूसरा जो वार्म बूटिंग है इसमें हमारे पास हमारा जो सिस्टम है वो ऑलरेडी रनिंग होता है, मतलब वो सिस्टम जो चल रहा तो होता है और उसको हम दोबारा रिस्टार्ट करती है जिसको मैंने आपको बताया कि हम उसको रिबूटिंग भी बोलते हैं। तो उसको वार्म बूटिंग बोला जाता है। वार्म बूटिंग हमारे पास जो है वो जो फास्टर है दिन कोल्ड बूटिंग है। कोल्ड बूटिंग से वो फास्टर है। अच्छा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो बायोस है वो लोड नहीं होती, वो लोडेड नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।